हेलो बच्चों, एक बार फिर से बायो की क्लास में आपका वेलकम है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चल रहा था, है ना, जिसमें कि हमने लास्ट किया था आपको एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड से, है ना। तो एल्बुमिनस सीड किसको बोलते हैं तो आपको बताया जा चुका है। थोड़ा उसको आप फिगर के माध्यम से हेल्प से समझ लो उसको कि कैसे बोलेंगे उसको। जैसे सपोज करो कि ये अपना ओव्यूल है, ओव्यूल है, ओव्यूल का इंटेगुमेंट, ये इंटेगुमेंट है। और इंटेगुमेंट के बाद में अब क्या है, सारा प्रोसेस हो चुका, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ठीक है, सब कुछ हो चुका, ठीक है ना। तो पहले क्या था, शुरुआत में क्या था, शुरुआत में न्यूक्लियस था। शुरुआत में क्या था, न्यूक्लियस था। ये देखो, शुरुआत में न्यूक्लियस था, शुरू में न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक बना था ना। आपको बताया गया था ये जो एम्ब्रियो सैक बना वो न्यूक्लियस के अंदर ही बना, न्यूक्लियस के बीच में, मतलब एम्ब्रियो सैक सराउंडेड है किससे, न्यूक्लियस से सराउंडेड है। और ये आपको एग एपरेटस बना था, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई था। तो ये जो सेल हैं, ये जो सेल देख रहे हो, ये सब न्यूक्लियस के सेल हैं। ये सभी सेल जो हैं, मतलब ये एम्ब्रियो सैक हुआ, एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है। और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ये दो इंटीग्यूमेंट होता है, ये न्यूक्लियस है। एम्ब्रियो सैक चारों तरफ से न्यूक्लियस से घिरा हुआ है। न्यूक्लियस का क्या काम होता है पहले बताया जा चुका है कि ये न्यूक्लियस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, पहले मैं बता चुका हूँ, फिर लिखना है लिख लो कि ये एम्ब्रियो सैक जैसे डेवलप करता है, न्यूक्लियस उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देख लो, अब क्या होगा, आगे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बताया जा चुका था। तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अब इसमें देखो, जब ये एम्ब्रियो सैक पूरा डेवलप हो जाता है तो न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, न्यूक्लियस गायब, खत्म। न्यूक्लियस गायब हो गया, पूरा एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि एम्ब्रियो सैक खूब डेवलप हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस खत्म हो गया। अब इसके जगह पे खाली एम्ब्रियो सैक है। क्या है, एम्ब्रियो सैक है ना। ये देखो, ये एम्ब्रियो सैक खाली प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो सैक ओनली प्रेजेंट, न्यूक्लियस का कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा है अब, तो एम्ब्रियो सैक ओनली प्रेजेंट रह गया, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, जो भी था ताम झाम, फर्टिलाइजेशन, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हुआ। दोनों होने के बाद में इस ओव्यूल के अंदर फाइनली डेवलप हो गया एम्ब्रियो। क्या डेवलप हुआ, एम्ब्रियो डेवलप हुआ। ये देखो ध्यान से, ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ, ये तो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो क्या हुआ, डेवलप हो गया। ये देखो, सस्पेंसर एम्ब्रियो का ऑस्टोरिया है, ये एम्ब्रियो डेवलप हो गया। एम्ब्रियो के साथ साथ क्या होता है, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड एग था, ये फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो बनाया, और ये पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट ये फ्यूज करके क्या बनाते हैं, इंडोस्पर्म बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे इंडोस्पर्म है, ये इंडोस्पर्म बना दे रहा हूँ मैं। ये इंडोस्पर्म के अंदर में एम्ब्रियो क्या है, धंसा हुआ है। इंडोस्पर्म के अंदर में क्या है, एम्ब्रियो यहाँ पे धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो है और ये क्या है, इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म है। ठीक, अब देख लो, एक ये हुआ, दूसरा ऐसा भी हो सकता है, मतलब यहां से ये हो जाए, नहीं तो और क्या हो जाए, या ये हो जाए, क्या हो जाए, ऐसा कि इंडोस्पर्म का कोई पार्ट बचे ही ना, इंडोस्पर्म पूरा एग्जॉस्ट, मतलब पूरा कंज्यूम, इंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो जाए, खाली क्या बचा रह जाए, खाली बचा रह जाए एम्ब्रियो। ये देखो, एम्ब्रियो बचा हुआ रह गया, इंडोस्पर्म है ही नहीं।
इंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक, ये पीला वाला पार्ट यहाँ पे इंडोस्पर्म था, यहाँ पे कोई इंडोस्पर्म नहीं है। तो दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो डेवलपमेंट ऐसा हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है। ठीक, अब देखो, अब यही ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है, यही ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट होता है। ये जो ओव्यूल हो गया, ये ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। किस में? ये पूरा पार्ट सीड में कन्वर्ट होगा। देखो, ये सीड में कन्वर्ट हो गया, सीड में। तो सीड में क्या होगा? एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। ठीक है, सीड में एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, और वो एम्ब्रियो पूरा इस सीड को कवर किए हुए है। ठीक है, इससे जो सीड बना ओव्यूल से, इससे जो सीड बनेगा वो सीड कैसा होगा भाई? उस सीड के अंदर में इंडोस्पर्म का भी पार्ट आपको मिलेगा। ये देखो, इंडोस्पर्म मिल रहा है, इंडोस्पर्म मिल रहा है, क्योंकि इंडोस्पर्म बचा हुआ है, और उसी के अंदर में एम्बेडेड डूबा हुआ ये क्या मिलेगा? एम्ब्रियो मिलेगा। इसी के अंदर डूबा हुआ क्या मिलेगा? एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो। मतलब ये सीड बना, ये भी सीड बना। अब इस सीड में आप क्या देख रहे हैं? इस सीड में हम कोई भी इंडोस्पर्म का पार्ट नहीं देख रहे हैं। इंडोस्पर्म हम देख ही नहीं रहे हैं। इंडोस्पर्म गायब हो गया, टोटली कंज्यूम हो गया। कौन कंज्यूम कर लिया? ये एम्ब्रियो जो था वो ग्रो करने में उसको खा गया, यूटिलाइज कर गया, क्योंकि वही उसका यूटिलाइजेशन ही था। इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता है, और किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो ग्रो करता हुआ एम्ब्रियो उस इंडोस्पर्म को पूरा खा गया, तो यहाँ पे इंडोस्पर्म है नहीं। तो ऐसे सीड को बोलते हैं, इसके आगे एक और वर्ड लगाना पड़ेगा, नॉन एल्बुमिनस। और क्या बोलते हैं इसको? नॉन एल्बुमिनस। थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, नॉन एल्बुमिनस सीड। क्या? नॉन एल्बुमिनस सीड। ठीक है, इसको नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। और जहां पे इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, रह गया एम्ब्रियो के साथ साथ, इसका मतलब कि वो एम्ब्रियो उसको उतना कंज्यूम नहीं किया, थोड़ा सा पार्ट उसका रह गया है, तब हम इसको बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सीड। ठीक है, और नॉन एल्बुमिनस को इंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे लिख लो, नॉन एल्बुमिनस सीड इज ऑल्सो नोन एज क्या? इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड इसको बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड। और एल्बुमिनस सीड को क्या बोलते हैं? नॉन, यहां पे नॉन लगा देना, ऑल्सो नॉन एज नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। और इसको क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड, इंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड। ठीक है, अब इसका एग्जांपल तो हमने आपको लिखवा दिया था। जैसे नॉन एल्बुमिनस सीड का एग्जांपल लिखवाया था, पी, ग्राउंड नट, बीन एंड सनफ्लावर। ठीक है, पी और बीन में लिखवाया था, ग्राउंड नट और सनफ्लावर खुद से जोड़ लो। तो ये जो हुआ आपको नॉन एल्बुमिनस सीड। तो नॉन एल्बुमिनस सीड में क्या क्या आ जाएगा? इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है पी, बीन, ठीक है, ग्राउंड नट, एंड सनफ्लावर। और सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये जो इंडोस्पर्मिक सीड देख रहे हो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। तो इस इंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, वहाँ जगह की कमी है। ठीक है, उसको लिखो, लिख लो तो बोलना। तो इसमें आपको हम बताए थे आपको
कोकोनट बताए थे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ और होता है व्हीट, मेज, बार्ली और कैस्टर। क्या होता है, क्या लिखोगे, व्हीट, मेज, कहाँ लिखे, जगह है, चलो, व्हीट, मेज मतलब मोनोकोट प्लांट्स, व्हीट, मेज, बार्ली, राइस और क्या, कोकोनट तो लिखाए थे, कोकोनट, व्हीट, मेज, बार्ली, राइस, कोकोनट, ठीक है ना। तो ये जो हुआ कोकोनट और कैस्टर, ठीक, ये आ जाते हैं कि आपके एल्बुमिनस सीड में आ जाते हैं, ठीक है ना, एल्बुमिनस सीड। राइस को हटा लेना भाई। व्हीट, मेज, बार्ली, कोकोनट और कैस्टर ये आ जाएंगे एल्बुमिनस सीड में, ये आ जाते हैं एल्बुमिनस सीड। ये क्या है, एल्बुमिनस सीड, है ना, एल्बुमिनस सीड में आ जाएंगे। तो ये था आपका एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड। अब देखो एक और पहचानना है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियस देख रहे हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस कुछ कुछ प्लांट के स्पीसीज में न्यूक्लियस भी रह जाता है, और मतलब न्यूक्लियस का भी रेसिड्यूअल पार्ट, रिमनेंट अवशेष रह जाता है ना। तो ऐसे न्यूक्लियस को, जो रिमनेंट न्यूक्लियस का बचता है, उसको पेरीएस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीएस्पर्म। ऐसे तो न्यूक्लियस देख रहे हो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया है, उसका जगह पे क्या गया है, इंडोस्पर्म आ गया है, और इंडोस्पर्म थोड़ा रह गया तो एल्बुमिनस, और गायब हो गया तो नॉन एल्बुमिनस। लेकिन ये न्यूक्लियस भी रह गया, ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रह गया, मान लो किसी किसी में ऐसा होता है, तो उस न्यूक्लियस को बोलते हैं पेरीएस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरीएस्पर्म। तो उसको लिख लीजिए आप लोग, इन सम seeds nucleus persist in the form of very thin film, paper like, तो उसको हम बोलते हैं पेरीएस्पर्म। in some species nucleus species रेसिड्यूअल पार्ट, मतलब रेसिड्यूअल अवशेष होता है, न्यूक्लियस अधिकतर एग्जॉस्ट हो जाता है, कुछ बच जाता है। रेसिड्यूअल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस रिमेन प्रेजेंट along with the seed, किसके साथ, along with the seed, सीड के साथ, समझ रहे हो। दिस रेसिड्यूअल, मतलब ये अवशेष, रेसिड्यूअल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, पेरीएस्पर्म। उसको पेरीएस्पर्म बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, पेरीएस्पर्म। न्यूक्लियस के उस पार्ट को पेरीएस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, दैट इज पेरीएस्पर्म, ठीक है, पेरीएस्पर्म। ये पेरीएस्पर्म हुआ, देख लो, और ये पेपर जैसा है एकदम। पेरीएस्पर्म क्या होगा, पेपर जैसा। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक पेपर में ये आपको पेरीएस्पर्म दिखेगा, ठीक है। ब्लैक पेपर, बीट में भी दिखता है, ब्लैक पेपर एंड बीट, इसमें आपको न्यूक्लियस का पार्ट दिखेगा, ठीक है ना।
अच्छा, अब देखो, अब फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ सीड, सीड्स कैसे बना, ठीक है। अब देखो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, ओव्यूल, वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल is converted into किसमें, is converted into सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे भाई, देखो अब कन्वर्ट करके दिखाते हैं तब समझ में आएगा। क्योंकि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो होता है उसमें अब कुछ चेंजेज आते हैं, चेंजेज आएंगे और चेंज आने के बाद में वो हार्ड सीड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। पहले ध्यान से देखो, अब दिमाग लगाओ कि ये जो ओव्यूल है उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ओव्यूल में चला जा है तो सीड में चला जा रह जाएगा, यस। और क्या है, माइक्रोपाइल है, सीड में माइक्रोपाइल रह जाएगा। क्यों, क्योंकि माइक्रोपाइल के हेल्प से उसको मिट्टी से ऑक्सीजन खींचना है और वाटर खींचना है जर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो माइक्रोपाइल रह जाएगा, मतलब ओव्यूल का चला जा रह गया, सीड तक चला गया, वो माइक्रोपाइल भी सीड तक साथ साथ चला गया, सीड में भी माइक्रोपाइल होता है। इंटेगुमेंट जो है वहाँ इंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाता है सीड कोट में, किसमें, इंटेगुमेंट इज कन्वर्टेड इनटू हार्ड सीड कोट, ठीक है ना। तो इंटेगुमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो नहीं रहा, दूसरा फॉर्म ले लिया, वो सीड कोट का फॉर्म ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब चलो, अब अंदर में जाते हैं, क्या देखते हैं, अंदर में देखेंगे कि उसका क्या होगा, सीड का एम्ब्रियो होगा कोटिलीडन के साथ, ठीक है ना। तो ये सीड में क्या होते हैं, परसिस्ट कर जाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूनिकुलस है सीड का, ये माइक्रोपाइल है, इंटेगुमेंट है। अभी ओव्यूल बना रहा हूँ, इंटेगुमेंट दो दो होता है, डबल इंटेगुमेंट, और इसमें अब क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ठीक है। ये एम्ब्रियो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो सीड में क्या होगा, सीड में ये है ओव्यूल, ये क्या है, ओव्यूल है, ओव्यूल का ही कन्वर्जन हो जाएगा सीड में, ठीक। तो कैसे सीड में भाई, चला जा, यस, चला जा के फॉर्म में, चला जा के फॉर्म में रहेगा। और माइक्रोपाइल, यस, माइक्रोपाइल के फॉर्म में रह रहा है, ये देखो माइक्रोपाइल है, ये चला जा है, चला जा, ये इसका क्या है, माइक्रोपाइल है सीड का, माइक्रोपाइल, ठीक। माइक्रोपाइल के बाद अब फ्यूनिकुलस स्टॉक में चेंज हो गया, जिससे लगा हुआ है ओवरी के वॉल से, स्टॉक में चेंज हो गया, ठीक। अब इंटेगुमेंट जो है, इंटेगुमेंट किस में चेंज हो गया, इंटेगुमेंट सीड कोट में चेंज हो गया। देखो ये सीड कोट, इंटेगुमेंट किस में चेंज हो गया, सीड कोट में चेंज हो गया, ये सीड कोट, डबल लेयर सीड कोट में चेंज हो गया इंटेगुमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, कोटिलीडन आ जाएगा, ये देखो, फिर दूसरा कोटिलीडन है, एक कोटिलीडन आ गया, और कोटिलीडन के बाद ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये कोटिलीडन है, कोटिलेडन, कोटिलेडन्स, उसके बाद क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो गया आपका पूरा इसका पार्ट, ये पूरा पार्ट हो गया सीड का, ये पूरा सीड हो गया। इधर ओव्यूल था, ये बन गया अब सीड, ठीक है। तो क्या लिखोगे,
इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंटेगुमेंट्स कन्वर्टेड आर कन्वर्टेड इनटू सीड कोट्स, सीड कोट, सीड कोट, ठीक है, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। आउटर इंटेगुमेंट जो होता है, आउटर इंटेगुमेंट, सीड कोट का भी 2 लेयर होता है, तो ये आउटर लेयर सीड कोट का बनाता है। आउटर इंटेगुमेंट जो होगा सीड कोट का आउटर लेयर बनाएगा। ये आउटर लेयर क्या होता है भाई? ये हो जाता है टेस्टा, टेस्टा आउटर सीड कोट, सीड कोट का आउटर पार्ट। और इनर इंटेगुमेंट जो होगा, क्योंकि इंटेगुमेंट 2 होते हैं, इनर इंटेगुमेंट ये टेगमेन बनाता है, टेगमेन, टेगमेन मतलब कि इनर सीड कोट, इनर सीड कोट ये बनाएगा, इनर सीड कोट, समझ रहे हो? और चलाजा एंड माइक्रोपाइल, ठीक, हाइलम, हाइलम और रैफी, रैफी ये परसिस्ट कर जाएगा। परसिस्ट मतलब टिक जाता है, टिकाऊ हो जाता है। परसिस्ट अप टू सीड, माने सीड तक के चला जाता है, ओव्यूल से सीड तक वो एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। चलाजा समझते हो, माइक्रोपाइल समझते हो, हाइलम समझते हो। हाइलम क्या होता है? फ्यूनिकुलस जहाँ से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं। मतलब ओव्यूल के मेन बॉडी से ये फ्यूनिकुलस जुड़ा है जिस जगह पे, उस जगह को हम बोलते हैं हाइलम। ये ना हाइलम है, इसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है। मीन्स द पॉइंट ऑफ ओव्यूल बॉडी वेयर फ्यूनिकुलस जॉइंट्स इज नोन एज हाइलम। अब हाइलम से ऊपर में ये फ्यूनिकुलस ओव्यूल के बॉडी तक कुछ दूर तक जाता है और रीढ़ जैसा के स्ट्रक्चर बनाएगा, रीज जैसा, ऐसा रीज जैसा। हर सीड में आप रीज देखेंगे, खास करके बीन्स में देखना, है ना। सोयाबीन को देख लो या सीम का बीज देख लो, सेम का बीज देखोगे तो उसके सीड के आगे के तरफ में कुछ ऐसा व्हाइट कलर का लगेगा कि कुछ टोपी पहनाया हुआ है, कुछ व्हाइट कलर का ऐसा टोपी पहनाया हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है सीड के चार बाहर में, दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। उसी को बोलते हैं क्या? रीज बोलते हैं, वही रैफी है, ठीक ना। तो वैसा जो हुआ उसको बोलेंगे रैफी, ये रैफी है। तो रैफी सीड तक भी जाता है, रैफी सीड तक प्रोलॉन्ग करेगा, मतलब ये ओव्यूल में भी थे और सीड में भी रहेगा, ठीक है। और क्या क्या गायब हो जाएगा? न्यूक्लियस गायब, कुछ सीड में न्यूक्लियस होता है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म बहुत रेसिड्यूअल पार्ट में रहेगा, तो बोलेंगे यदि वैसा रहेगा तो एल्बुमिनस सीड बोलेंगे, नहीं रहेगा तो नॉन एल्बुमिनस सीड बोलेंगे, ठीक है। और अंदर में बाकी एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल हो गया, फिर सिनर्जिड हो गया, वो सब गायब हो गए, ठीक ना। उन सब के जगह पे बस खाली एम्ब्रियो प्रेजेंट है। एम्ब्रियो में कॉटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, कॉटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या देखते हो? एम्ब्रियोनल एक्सिस देखो, ये है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें क्या होता है? इसमें प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल के बाद में हाइपोकोटाइल, और फिर क्या होता है? रेडिकल। प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, समझ रहे हो? ये प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस में, ठीक ना। इसके साइड से कॉटिलीडन लगे होते हैं ऐसे ऐसे, तो पूरा एम्ब्रियो बोलते हैं उसको। कॉटिलीडन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है। कहाँ लिख दें? यहाँ लिखें कॉटिलीडन, कॉटिलीडन्स, मोनोकॉट रहेगा तो सिंगल कॉटिलीडन प्लस एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके इज इक्वल टू एम्ब्रियो, ये दोनों मिलके एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है। चलो, ये अपना सीड बन गया।
अब सीड की वायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। बोले सर वायबिलिटी जैसा टर्म तो पहले भी आपने बताया था, वो पॉलन ग्रेन के रेस्पेक्ट में बताया था। मतलब कि पॉलन ग्रेन की जो कैपेसिटी है जर्मिनेट होने का और पॉलिनेट करने का जो क्षमता है ना, मतलब कितने देर में पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब निकाल के जाकर फर्टिलाइज कर देगा, उसको बोलते हैं वायबिलिटी। ठीक है, बहुत देर तक रह जाएगा तो हो सकता है कि पॉलन ग्रेन जाने के बाद जर्मिनेट ना करे, मतलब कि वायबिलिटी खो दिया उसने। तो सीड की वायबिलिटी का मतलब कि सीड जो है वो चला जाता है डोरमेंट स्टेज में। क्यों डोरमेंट स्टेज चला जाएगा? एम्ब्रियो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर लेगा और सीड के अंदर में वाटर का अमाउंट 10 से 15% क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। बहुत लेस अमाउंट है। ठीक है, 10 to 50% यदि वाटर का किसी भी जगह पे पानी 10 to 15% पर एंटर रहेगा तो उसको बैक्टीरिया नहीं खत्म कर सकता है, न वायरस खत्म कर सकता है, न फंजाई खत्म कर सकता है। ठीक है, वो डिकम्पोज होगा ही नहीं। समझ रहे हो? इसीलिए जिन चीज़ों को हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, जैसे मान लो कि आम का अचार लगाते हो तो आम के अचार में वाटर का अमाउंट 10 से 15% घटा के किया जाता है। उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद फिर अचार डालते हैं उसका। ठीक है, नमक लगाया जाता है, नमक भी पानी को खींच लेता है। तो उसके अंदर कुल कंटेंट्स वाटर का क्या होता है, 10 से 15 के बीच में रहता है। ठीक है, तो यही बात सीड में भी होता है। तो सीड में 10 to 15%। अब मान लो कि कुछ जो होते हैं फॉरेन कंट्री से मीट का इंपोर्ट करते हैं, मीट मंगवाते हैं, या मीट का यहाँ से एक्सपोर्ट होता है फॉरेन में, तो उससे भी वाटर को निकाला जाता है, डिहाइड्रेट करके मीट को सप्लाई करते हैं, जिससे कि उसमें इन्फेक्शन न लगे, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से सीड का भी वही हाल चल रहता है। तो सीड जो है वायबल, मतलब सीड की कैपेसिटी प्लांट बनाने का, तो अब तक का रिकॉर्ड है कि 10,000 साल पहले का सीड जो है लिया गया है, अब उसको ज़मीन में गाड़ा गया है, वो खूब बढ़िया प्लांट निकाल दिया। समझ रहे हो? लेटेस्ट में 2000 साल पहले का सीड, समझ रहे हो, 2000 साल पहले का सीड था, उसको निकाला गया। उसको निकालने के बाद उसको फिर ज़मीन में गाड़ा गया। वो एक जो है आपको डेट पाम होता है, ठीक ना, डेट पाम होता है, फोएनिक्स डक्टाइलीफेरा उसका नाम है। समझ रहे हो? और डेड सी के पास में हीरोड क्या था, किंग हीरोड थे। तो किंग हीरोड का जो महल था, उसी महल में वो कहीं स्टोर करके रखवाए होंगे सीड्स वगैरह, दाना, अनाज, ग्रेन्स, तो सब पहले लोग स्टोर कर रखवाते ही थे। तो 2000 साल से वैसे ही पड़ा हुआ था और ख़राब नहीं हुआ। जब साइंटिस्ट लोग उसको नर्सरी में जाके बोए तो एकदम बहुत बढ़िया, एकदम डेट पाम, खजूर का पेड़ एकदम उग गया उससे। समझ रहे हो? तो ये होता है वायबिलिटी, मतलब कि तब तक उसमें, उस सीड में 2000 साल तक की क्षमता थी कि वो फिर से प्लांट में डेवलप हो सकता है। तो प्लांट में डेवलप होने की कैपेसिटी किसी सीड का जो होता है उसको हम बोलते हैं वायबिलिटी। समझ रहे हो? तो 10,000 पहले का जो सीड पड़ा हुआ था, आज वो जर्मिनेट कर रहा है। 2000 साल पहले का था, उसको खेत में डाला गया तो आज उसका पौधा बन गया। ठीक है, मतलब कि वो वायबल सीड था। ठीक है, तो वायबिलिटी ऑफ सीड पहले अपन देखते हैं क्या कि ये जो सीड होते हैं इसमें वाटर कंटेंट्स कितना होता है, 15%। अब बड़े मजे की बात है, देखो, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में, इन दोनों प्रोसेस में क्या हुआ, नो नीड ऑफ वाटर, पानी की जरूरत नहीं पड़ी थी, पानी का डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ा था। समझ रहे हो? लेकिन सीड फॉर्मेशन में, सीड और एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, मतलब सीड मतलब तो उसमें एम्ब्रियो भी होगा, सीड फॉर्मेशन में देयर इज नीड ऑफ वाटर, वाटर की नीड पड़ती है। पहले वाटर एब्जॉर्व करेगा, फिर बाद में वाटर वो निकालेगा। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार बात है, इसको देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट से। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे वायबिलिटी ऑफ सीड।
वायाबिलिटी ऑफ सीड्स। अभी आपको पता है कि सीड की वायाबिलिटी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ ये एबिलिटी है, क्या है? इट इज द पोटेंशियल एबिलिटी। पोटेंशियल मतलब कि एकदम छुपा हुआ है, पोटेंशियल फॉर्म में, पोटेंशियल एबिलिटी टू एबिलिटी ऑफ ए सीड टू डेवलप इनटू ए प्लांट। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ये जो होते हैं फ्यू मंथ्स टू ईयर होते हैं, क्या होता है वायबिलिटी? वायबिलिटी इज लास्ट फ्रॉम फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर्स। फ्यू मंथ से फ्यू ईयर्स कि क्या होते हैं? ये होते हैं इट लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स। फ्यू मंथ से फ्यू ईयर्स तक क्या करता है? ये लास्ट करता है। इसको बोलते हैं क्या? वायबिलिटी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ल्यूपिनस आर्कटिकस, क्या है? ल्यूपिनस आर्कटिकस, समझ रहे हो? ये 10,000 ईयर ओल्ड सीड है, 10,000 ईयर ओल्ड सीड, और नाउ फॉर्म्ड प्लांट्स, नाउ जर्मिनेट इनटू प्लांट। अब ये क्या किया? जर्मिनेट किया है। आज के डेट में प्लांट के फॉर्म में क्या किया है? ये जर्मिनेट किया है। ये आर्कटिक टुंड्रा से ऑब्टेन किया गया था। दिस प्लांट वाज ऑब्टेन फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। लिख लीजिए इसको, इस प्लांट को ऑब्टेन किया गया आर्कटिक टुंड्रा से, ऑब्टेन फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये कहाँ से ऑब्टेन किया गया? ऑब्टेन फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा से ऑब्टेन किया गया। चलो, एक है फोएनिक्स, समझ रहे हो? तो ये प्लांट जो है, ये डेट पाम का प्लांट है। ये फोएनिक्स डैक्टाइलिफेरा, फोएनिक्स डैक, DACTYLIFERA, ये जो है डेट पाम, खजूर का प्लांट होता है ना, डेट पाम होता है। और ये 2000 ईयर्स ओल्ड सीड था, पुराना सीड स्टोर किया हुआ था। ठीक, ऑब्टेन, कहाँ से ऑब्टेन किया गया? इसको ऑब्टेन किया गया, ऑब्टेन फ्रॉम द पैलेस ऑफ किंग हेरोड, मतलब किंग हेरोड पैलेस से ऑब्टेन किया गया। ठीक, वो कहाँ था? नियर डेड सी के नज़दीक में था उनका पैलेस, नियर डेड सी, समझ रहे हो? वहाँ। और ये इसका सीड जो था, ठीक है, ये सीड अब नाउ जर्मिनेट किया एंड बिकम इनटू प्लांट। अब आज के डेट में ये प्लांट के फॉर्म में जमा हुआ है सीड, अभी बोया गया है मुश्किल से 10-12 साल पहले, समझ रहे हो?
तो ये आपका सीड के बारे में हुआ। अब देखते हैं, एक टर्म पढ़ना है आपको, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में पहले इसको लिखना है, लिख लो पूरा, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है ना। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है भाई? तो पॉली एम्ब्रियोन का मतलब है कि एक जैसा स्ट्रक्चर बन जाए। एक तो फर्टिलाइजेशन से एक बना, और वैसे ही फर्टिलाइजेशन से दूसरा भी एक बन जाए, मतलब वैसे ही एक दूसरा भी बन जाए, लेकिन वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बने। कहने का मतलब कि नॉन सेक्सुअल प्रोसेस, मतलब ए सेक्सुअल प्रोसेस जो मिमिक्री कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। एकदम एग टू एन डिप्लॉयड होता है, सॉरी हैप्लॉयड होता है, समझ रहे हो। अब फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। वैसे ही फर्टिलाइज्ड एग जैसा डिप्लॉयड एग, ठीक है, बिना मियोसिस के, विदाउट मियोसिस वाले प्रोसेस से, ठीक है, सीड के किसी दूसरे पार्ट से बन जाए, समझ रहे हो, या ओव्यूल के दूसरे पार्ट से बन जाए, तो हम उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का ही एक पार्ट होता है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। चलो तो देखते हैं, पहले एपोमिक्सिस का डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है एपोमिक्सिस। समझ रहे हो। तो ये जो अपना एपोमिक्सिस होगा, ये क्या होगा भाई? एपोमिक्सिस the phenomenon of development of, ठीक, development of fertilized egg मतलब कि 2n like structure without the involvement of reduction मतलब मियोसिस, डिवीजन, बिना मियोसिस हुए, ठीक है, तो उसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, ठीक। मतलब हुआ क्या? एपोमिक्सिस जो हुआ, ये कौन सा प्रोसेस है? इट इज ए सेक्सुअल प्रोसेस, एसेक्सुअल प्रोसेस है, एसेक्सुअल प्रोसेस, समझ रहे हो, एसेक्सुअल प्रोसेस है, लेकिन सेक्सुअल जैसा एक काम कर रहा है, मतलब मिमिक्री कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? एपोमिक्सिस मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है? मिमिक करता है। इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस, समझ रहे हो। चलो अब देखो, इसी में एपोमिक्सिस का एक टाइप होता है पॉली एम्ब्रियोनी, उसके बारे में जानेंगे। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी। तो और वो फैक्ट लिख लो, सीड में 10 to 15% वाटर होता है। वो शायद मैं लिखवाना भूल गया, या पता नहीं लिखवा भी दिया होगा, लेकिन उसको लिख लो, याद आया माइंड में तो लिख लो आप लोग कि वाटर कंटेंट्स इन ए सीड इज 10 to 15%, 10 से 15% एक सीड में वाटर कंटेंट होता है। अब देखो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है बच्चों? पॉली एम्ब्रियोनी देखो, पॉली एम्ब्रियोनी समझने से पहले एक चीज आप लोग समझिए। क्या आप लोग संतरा खाए हैं? संतरा
तो संतरा में देखोगे कि रेगुलर उसका जो है, उसका पीस जो है रेगुलर निकल रहा है, रेगुलर निकल रहा है। अब किसी किसी पीस में सटा हुआ एक छोटा सा पीस रहता है। ऐसा देखो, ये संतरे का एक क्या है, एक टुकड़ा है, समझ रहे हो, एक संतरे का एक टुकड़ा है। अब कोई टुकड़े में, किसी में, सब में नहीं, किसी में देखोगे, इसमें देखोगे एक में क्या है कि एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा सटा हुआ है। उसको हटाओगे, इसको हटाओगे तो डबल छिलका, एक छोटा वाला ऐसे निकल जाएगा, एक बड़ा वाला निकल जाएगा। क्या ऐसा कभी देखा है आपने? कभी देखा है? जरूर देखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डबल एम्ब्रियो एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ये एक ये, ठीक। अच्छा, ये तो ऑरेंज वाली बात हो गई, मतलब ऑरेंज मीन साइट्रस फ्रूट। ऑरेंज साइट्रस फ्रूट में आता है, साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, बड़ा वाला लेमन जो होता है वो है, मतलब ये साइट्रस फ्रूट। चलो, अब मैंगो में देखोगे, मैंगो में देखोगे कि कोई कोई आम जो होता है, ऐसा मैंगो तो सिंगल होता है, उस सिंगल में सिंगल एम्ब्रियो बनता होगा, सिंगल सीड है। किसी किसी आम में ओकेजनली 2 सीड मिल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एबनॉर्मल प्रोसेस है, 2 सीड मिल जाते हैं। तो 2 सीड के पीछे क्या रीजन है भाई? देखो, ये आम डबल आम, ये हुआ ऐसे, और इसी में एक और आम ऐसे सटा हुआ मिलेगा, और 2 गुठलियाँ इसके अंदर रहेंगी। कभी आपने वॉच किया होगा, ठीक। तो ये किस में हुआ? ये मैंगो में हुआ, ये मैंगो में हुआ। इन्हीं दोनों केस को, ये पॉली एम्ब्रियोनी का केस है। किसका केस है? पॉली एम्ब्रियोनी। ये भी एपोमिक्सिस का ही एक टाइप है, पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी। देखो अब कैसा, अब इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे इसको? अब इसमें समझना है कि ओव्यूल का जो न्यूक्लियस होता है, ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक तो बना, अब वैसा ही एम्ब्रियो सैक एक न्यूक्लियस से बन गया, तो 2 एम्ब्रियो सैक बन गए। अब 2 एम्ब्रियो सैक बने तो 2 सीड बनेगा ही, क्योंकि फिर दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा। एक एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक सीड बना, और दूसरे एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन हुआ तो दूसरा सीड बन जाएगा, ठीक है। मतलब पॉली एम्ब्रियो बनता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको मिटाएं, संतरा ऑरेंज में और मैंगो में। ये देखो ध्यान से, ये क्या है? ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। अब ओव्यूल के अंदर में क्या है? न्यूक्लियस है। ये देखो, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो सैक डेवलप हो गया। अब यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस। तो बोलेगे सर कभी इंडोस्पर्म बोलते हैं, कभी न्यूक्लियस बोलते हैं सर। अरे मेरे भाइयों एवं बहनों, है, पहले न्यूक्लियस ही हुआ ना, बाद में इंडोस्पर्म आता है। तो जो पहले है उसको दिखाया। अब इस न्यूक्लियस का, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का सेल एक दूसरे एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो गया। देख लो, दूसरा एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो गया, ठीक। तो अब जब सीड बनेगा और जब फ्रूट बनेगा तो उसमें 2 गुठली तो बनना ही है, ठीक है, उसमें 2 तो बनना ही है। तो इसी को बोलते हैं क्या? पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो क्या क्या लिखेंगे? समटाइम्स, मतलब नॉर्मल केस नहीं है, कभी कभार, समटाइम्स। ऐसा नहीं कि सब में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है। समटाइम्स सम न्यूक्लियस सेल डेवलप्स इनटू, ठीक है, इनटू ए एम्ब्रियो सैक, ए न्यूक्लियस सेल इनटू एन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है? डेवलप करता है, समझ रहे हो, एम्ब्रियो सैक। तो इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। दिस फेनोमेनन इज नोन एज, ड्यू टू दिस
मोर देन वन एम्ब्रियो, इसकी वजह से एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनता है। मोर देन वन embryos are formed due to this, more than one embryos are formed inside the fruit seed। समझ रहे हो? बनता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है? साइट्रस फ्रूट, मतलब साइट्रस प्लांट लिख दो, फ्रूट का साइट्रस प्लांट्स एंड मैंगो। मैंगो में ये नॉर्मल आप देखेंगे, ये देखो। अब देखो, अब आगे क्या है? अब मैं आगे बताना चाहता हूं कि इस एपोमिक्सिस का कोई इंपॉर्टेंस है? एपोमिक्सिस का कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? एक्चुअली एपोमिक्सिस एसेक्सुअल प्रोसेस है। समझ रहे हो? तो एसेक्सुअल प्रोसेस अब देख लेना। न्यूसेलस किससे बना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना। मतलब कि न्यूसेलस तक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वहाँ तक जो भी कैरेक्टर हमारा है आना था, जहाँ से भी, जैसे एक पॉलन ग्रेन का, एक अपना दूसरे प्लांट का, दो प्लांट का कैरेक्टर एक सीड में आता है ना, तो दो प्लांट का कैरेक्टर एक सीड में आता है, तो वो कैरेक्टर न्यूसेलस तक आया। समझना इसको, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे ये डिफर कर रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि कंप्लीट एसेक्सुअल, वहाँ पे कोई कैरेक्टर मिक्स होने की बात नहीं है, वो सिंगल पेरेंट वाली बात है। जो कैरेक्टर पहले से पेरेंट का था वही कैरेक्टर यदि उससे कोई सीड बना तो उसके सीड में जाएगा, ठीक है, और आगे दूसरे प्लांट में जाएगा, सेम कैरेक्टर रहेगा जो पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है? न्यूसेलस जो देख रहे हो, वो तो भाई न्यूसेलस कहाँ है? ओव्यूल के अंदर में है, तो वो भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हो गया। मतलब कि दो प्लांट के बीच की बात हो गई, दो प्लांट का कैरेक्टर उस न्यूसेलस के सेल में गया है। समझ रहे हो? अब वहाँ से बात होती है क्या कि फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग की बात चलती है। तो वो जो ओव्यूल बना, समझ रहे हो, वो जो ओव्यूल बन रहा है उससे एम्ब्रियो से एक न्यूसेलस वाले पार्ट से बना, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक विगर तो डिफरेंट टाइप का आ गया जरूर। अब उसको आगे हम प्रोपेगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल चीज़ है। कैसे? अब दो प्लांट के कैरेक्टर को आप मिला रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइज सीड जो होता है उसको हमेशा हर पीढ़ी में हाइब्रिडाइज सीड की जरूरत पड़ेगी आपको, हाई क्वालिटी का वेराइटी ऑब्टेन करने के लिए। अरे किसानों को, फार्मर्स को बड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। नहीं तो एक हाइब्रिडाइज सीड इस साल ले लोगे और उसी का जो प्लांट बनेगा, उससे जो सीड निकलेगा, उसको यदि सोइंग करोगे अगले साल तो क्वालिटी घट जाएगी आपकी, ठीक। 25% क्या हो जाएगा? आपको रिसेसिव कैरेक्टर मिल जाएगा, घटिया क्वालिटी मिल जाएगी। इसलिए हर साल हाइब्रिड यदि बीज का यूज़ करना शुरू कर दिए तो हर साल आपको हाइब्रिड बीज का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो एपोस्पोरी है, एपोस्पोरी क्या है? कॉन्स्टेंसी बना के रख रहा है कि एक बार वेराइटी डेवलप कर दिया हमने, तो वेराइटी डेवलप करने के बाद में क्या है? कॉन्स्टेंसी मेंटेन है। अब वही एपोस्पोरी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करे? बिल्कुल परसिस्ट कर जाए, रह जाए, तो हमें हाइब्रिडाइज सीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं कि एपोस्पोरी को और एक्सप्लोर करें, जिसकी वजह से किसानों का जो है कॉस्ट बच जाएगा, ठीक है। तो एपोस्पोरी का यूज आगे हो सकता है, ठीक ना। अब देखो आगे, तो अब नेक्स्ट है, जरा फ्रूट के बारे में पढ़ लीजिए। फ्रूट क्या होता है भाई? फ्रूट किसको बोलते हैं? तो फ्रूट का डेवलपमेंट और सीड का डेवलपमेंट, ओवरी जो होता है, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। और फ्रूट में कन्वर्जन और सीड में कन्वर्जन दोनों साथ साथ चलता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड
बोथ अकर्स साइमल्टेनियसली, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही चलते हैं, ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, ठीक ना, साथ ही साथ चलता है। फ्रूट भी डेवलप हो रहा है, सीड भी डेवलप हो रहा है। तो अब देखो यहाँ जो था एस्टिग्मा और स्टाइल दोनों शेड ऑफ कर जाते, गिर जाते हैं, एस्टिग्मा एंड स्टाइल शेड ऑफ, ये झड़ जाएंगे, ठीक है, ये झड़ जाएंगे। देखो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये झड़ गया। अब यहाँ देखो क्या था, कैलिक्स था, तो कैलिक्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, कैलिक्स भी झड़ सकता है, नहीं भी झड़ सकता है, ठीक है। इसके अंदर ओव्यूल है, तो ओव्यूल किस में चेंज हो गया, सीड में। ये ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो गया, देखो फ्रूट में, ये बहुत अच्छा सा फ्रूट में क्या हो गया, डेवलप हो गया। अब इसमें कैलिक्स रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, रहेगा तो परसिस्टेंट कैलिक्स होगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। इसके अंदर सीड लगा हुआ है, इस फ्रूट के अंदर क्या है, सीड लगा हुआ है, ठीक। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रूट में, इसको बोलते हैं फ्रूट, ठीक। अच्छा अब देखो फ्रूट जो है वो ओवरी, यदि फ्रूट में, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अधिकतर केसेस में ओवरी जो होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। ओवरी किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा। जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रू फ्रूट। लेकिन यदि फ्रूट का फॉर्मेशन फ्रूट जैसा दिखे लेकिन वो ओवरी से नहीं बना हुआ हो, वो कुछ दूसरे पार्ट से बन गया हो, तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, द फ्रूट, पूरा फ्रेश लिख देते हैं इसको मिटा के, the fruit which develops from ovary is known as true fruit, उसको क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे। और एंड विच, और जो डेवलप करे कैसे, एंड विच डेवलप्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स मतलब ओवरी से डेवलप ना करे, इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट को एस्पूरियस फ्रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्पूरियस फ्रूट भी इसको बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। जैसे फॉल्स फ्रूट आपको कहाँ मिलेगा, बोलते हो ना एप्पल कोई देख के फ्रूट के स्टडी को बोला गया पोमोलॉजी, पोमो मीन्स एप्पल होता है, समझ रहे हो, वही फ्रूट नहीं है। एप्पल को ही देख के फ्रूट मतलब कि लोग एप्पल बोल ना, फ्रूट मतलब आम सर, तो भाई फ्रूट वर्ड जो है इंग्लिश वर्ड है, डेवलप हुआ इंग्लैंड में, ठीक है, तो वहाँ पे सेव ज़्यादा होता है एप्पल, तो एप्पल को लोग देख के बोले कि यही फ्रूट है, बढ़िया अट्रैक्टिव फ्रूट होता है, तो उसी के नाम पे पोमोलॉजी, पोमस मीन्स एप्पल, ठीक है, तो पोमोलॉजी नाम हुआ। लेकिन देखा है कि एप्पल को जब स्टडी कर रहे हैं तो वही फ्रूट नहीं है, फ्रूट का कोई क्राइटेरिया शो नहीं कर रहा है वो। देखो एग्जाम्पल के लिए एप्पल हो गया, पियर नाशपाती, एप्पल, पियर एंड कैसेव नट, और कसेव काजू, कसेव मतलब ये एप्पल, सेव, पियर, नाशपाती, कसेव मतलब काजू होता है, काजू, ठीक है। तो ये, तो इसमें क्या होता है भाई, एप्पल में देखो, एप्पल में क्या होगा, थैलेमस एंड थैलेमस, एप्पल और पियर में, और कसेव में ये थैलामस का ग्रोथ, थैलामस ग्रोज
एंड बिकम्स फ्लेसी, एंड बिकम्स फ्लेसी, ठीक है, एंड लुक्स लाइक फ्रूट, और फ्रूट जैसा वो दिखता है, और गलती से हम लोग उसी को फ्रूट समझ लेते हैं। जैसे देखो एप्पल में थैलामस क्या होता है भाई, ये देखो थैलामस है फ्लावर का, ठीक है। थैलामस के बाद क्या था, ओवरी, तो मेनली इस ओवरी को चेंज होना चाहिए था फ्रूट में। ओवरी के अंदर देखो सीड है, सीड है, सीड है, तो इस ओवरी को बड़ा हो जाना चाहिए था। ये ओवरी बड़ा होता तो फ्रूट बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये थैलामस देख रहे हो, ये थैलामस ऊपर ग्रो करता है, ये देखो थैलामस ऊपर ग्रो कर गया, ये थैलामस ऊपर ग्रो कर गया ऐसे, अब ग्रो करके क्या बनाया, ये एप्पल बना दिया, ये देखो। तो ये थैलामस जो देख रहे हो एक्चुअली एप्पल में, ये थैलामस जो है वही फ्रूट जैसा दिखता है। ओवरी तो अंदर ही बेचारा रखे, देखो ये ओवरी है, ये थैलामस है। जो फ्रूट जैसा पार्ट एप्पल का दिखता है ना, वो थैलामस है, फ्लेसी थैलामस। और ओवरी और सीड तो इसका नीचे में है, देखो ये अंदर में। जब थैलामस को हटाओगे, उसके फ्रूट को काटोगे, जो फ्रूट जैसा दिख रहा है उसको काटोगे, तब अंदर में ओवरी और सीड दिखेगा। ओवरी एंड सीड अंदर में दिखता है, मतलब कि जिस ओवरी को ग्रो कर जाना चाहिए था, फ्रूट के फॉर्म में दिखना चाहिए था, वो अंदर घुस गया थैलामस के अंदर, ठीक है, और थैलामस ही बढ़ के चारों तरफ से घेर लिया। तो ये तीनों में ऐसा ही चीज़ होता है। नाशपाती में वही बात, तो ये फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। अब फ्रूट फ्लेसी भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। जैसे फ्लेसी फ्रूट कौन होता है बताओ? फ्लेसी फ्रूट जो है सो आपका मैंगो है, गुआवा है। हार्ड फ्रूट क्या है, डेट वगैरह है, ठीक ना। तो ऐसा है। फ्रूट के कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। कवरिंग ऑफ फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प। फ्रूट के कवरिंग को पेरिकार्प बोलते हैं। कवरिंग ऑफ फ्रूट, कवरिंग ऑफ फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प। Covering of fruit is known as पेरिकार्प। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है, पेरिकार्प। अच्छा, एक नोट, नोट में क्या है एक्चुअली करेक्शन है। क्या करेक्शन कराना है भाई? लेक्चर नंबर 3 में देखना, उसमें हमने लिखवाया है वायोला और वैलिस्नेरिया और कॉमेलिना, ऐसा लिखवाया था। कॉमेलिना, वैलिस्नेरिया को काट देना, यहाँ पे ऑक्जेलिस कर लेना। इसमें छैज्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर और क्लोज दोनों फ्लावर होते हैं। तो बोथ क्या लिखवाया था? ऐसा लिखवाया था, बोथ छैज्मोगैमस, छैज्मोगैमस मतलब ओपन एक्सपोज्ड, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट। वैलिस्नेरिया में नहीं होता, इसको लिख लीजिएगा। और यही के साथ आपका ये चैप्टर द एंड होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर का समापन यहाँ पे हो गया। थैंक्स, आज बस इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, ओके।